सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है। कल से जो माहौल है बेहद टाइट हो चुके हैं और बेहद गर्मा चुके हैं। लगातार हम लोग चुनावी सरगर्मी यानी कि चुनावी मौसम जानने के लिए निकले हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी। साहू जी, सबसे पहले बात है जो भी लगातार चर्चा चल रही है, लगातार आप लोग भी जो शीर्ष नेतृत्व है आप लोग का वो भी चर्चा कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और चर्चा का विषय बना है, क्या कहेंगे? देखिए, आज भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित देख कांग्रेस अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र कर रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार षड्यंत्र कर रही है। आज भानु प्रतापपुर की जनता ये महसूस कर रही है कि उनके एक बेटे को कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का काम कर रही है। भानु प्रतापपुर की जनता ने मन बना लिया है कि उनके बेटे के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका जवाब देने के लिए भानु प्रतापपुर की जनता तैयार बैठी है। भानु प्रतापपुर की जनता ये चुनाव लड़ रही है अपने बेटे के लिए और अपने बेटे के चुनाव प्रचार के अभियान की कमान भानु प्रतापपुर की जनता ने संभाली है और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जीतेंगे। चाहे कांग्रेस कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी प्रकार के हथकंडे अपना ले, कोई हथकंडा काम नहीं आएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जीतेगा, सत्य जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। 3 साल पहले का पूरा मामला है और अब गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस पहुंची है, वो भी चुनावी टाइम पे। इससे पहले न तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाया, न तो आप लोग की जानकारी में था। इसको कैसे देखते कि किस तरीके से जो योजनाएं लगातार आप लोग का षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र क्या कामयाब हो जाएगा? भानु प्रतापपुर बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा? देखिए, आज जो घटनाक्रम है वो स्पष्ट बताता है कि ये केवल और केवल कांग्रेस का षड्यंत्र है। अपना हार सुनिश्चित जानकर कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, लेकिन भानु प्रतापपुर की जनता समझदार है। जैसे मैंने कहा कि भानु प्रतापपुर की जनता अपने बेटे के साथ जो किसी तरह का ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देगी और 5 दिसंबर को इसका करारा जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ब्रह्मानंद नेताम को भारी बहुमत से जिताएगी। लेकिन ब्रह्मानंद नेताम लगातार प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। आज भी सुबह उन्होंने कई क्षेत्रों का दौरा किया। आज 10 बजे उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इस पर क्या कुछ रणनीति है और क्या उपस्थित हुए थे या फिर किस तरीके से आगे की रणनीति आप लोग की चल रही है, क्योंकि लगातार आप लोग की चर्चा चल रही है? देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड की पुलिस यहाँ पर आई हुई है और ये सारा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में खलल डालने का, दखल डालने का। और हमारे कार्यकर्ता लेकिन कांग्रेस के षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव के अभियान में जुटा हुआ है। हमारे प्रत्याशी भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हुए हैं और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कल सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले हैं भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। इसको किस तरह क्या समर्थन मिलने वाला है? देखिए, चुनाव में सभी को अपनी बात रखने का और चुनाव अभियान में शामिल होने का सभी को हक है, पर जिस प्रकार से षड्यंत्र करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है, षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को फंसाने का काम हो रहा है, अब वो लोकतंत्र में ये उचित नहीं है और इसलिए 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर की जनता उन सब बातों का जवाब देगी और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर में कमल खिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के द्वारा लगातार षड्यंत्रपूर्वक के जो काम किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भानु प्रतापपुर की जनता यानी कि भानु प्रतापपुर के बेटे को अपना समर्थन भरपूर रूप से देने वाली है और निश्चित तौर पर जिससे कांग्रेस घबराई हुई है। इसलिए इस तरह के जो अनर्गल जो काम है वो सामने निकल कर आ रहा है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ टीके शर्मा, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़।